कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी कहा कि शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पेपर लीक होने के बाद जांच के आदेश देने से काम नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से पेपर लीक होता है, पहले ही बच्चे 4 तारीख को इस बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे, शिकायत कर रहे थे। क्या लगता है आपको कि जो कार्रवाई की गई है काफी है और अभी तारीखों का भी ऐलान होना बाकी है? क्या कार्रवाई की सरकार ने? सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है। अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते। और इससे पहले भी शायद 2 साल पहले सीबीआई की जांच हुई थी। वो जांच की रिपोर्ट कहाँ है? किसको दंडित किया गया है? किसको सजा दी गई? तो सरकार सिर्फ वेट करती है कि कैसे ये पूरी खबरें सुर्खियों से हट जाएं और फिर हम अगला आगे कदम उठा लें। लेकिन जो 22-23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और खासकर जो निर्दोष बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ाई करी है, एग्जाम्स दिया है, उनकी व्यवस्था उनको कौन संभालेगा? उनका जो पैसा, टाइम और मोर देन दैट उनका जो जज्बात हैं, जो उन्होंने इतनी प्रेरणा से पढ़ाई करके एग्जाम दिया होगा, उनके साथ क्या बीतती होगी? कौन संभालने वाला है? आपने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, अब इंक्वायरी की रिपोर्ट कब आएगी? कौन जिम्मेदार होगा? तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और शिक्षा विभाग कर क्या रहा है? मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग ने इसको अपने हाल पे छोड़ रखा है और बहुत पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, अदरवाइज इतना व्यापक स्केल पर पेपर लीक हो नहीं सकता। जो बात सामने आ रही है कि नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस में ये छपते हैं और उसके बाद हरियाणा लाए जाते हैं पेपर, हरियाणा से फिर गुड़गांव के एक टीचर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर के पास, और उसके बाद पूरी तरीके से लीक होता है। एक मोडस ऑपरेंडी। आप मुझे ट्रेल बता रहे हैं। जब लीक हुआ तो कहीं या तो पेपर बनाने वाले ने, छापने वाले ने, कंडक्ट करने वाले में। इशू ये नहीं है। इशू ये है कि जो एजेंसी बनाई थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका उद्देश्य क्या था? कि पेपर लीक को बंद कर सकें, एक एयर टाइट मैकेनिज्म हो ताकि व्यवस्था को आप नियंत्रण कर सकें। अब वो एजेंसी कोलैप्स कर गई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल ये है कि जिन 22-25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, उनके जवाब कौन देगा? सदन में आप जवाब देते नहीं हैं। आज तक सरकार ने सिर्फ जांच ऑर्डर कर दी है, लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जिन लोगों ने आज इतना कुछ खोया है। और ये सरकार का जो ध्यान है, अब सीबीआई जांच करे, फुर्सत का सीबीआई को तो कांग्रेस नेताओं को जांच करनी है, छापे डालने हैं, विपक्ष का मुंह बंद करना है। सीबीआई निष्पक्ष है ही नहीं, पहली बात तो मैं तो डिमांड कर रहा हूँ कि एक जुडिशियल प्रोब हो जो सरकार के दायरे के बाहर हो, ताकि सच आ सके और टाइम बाउंड हो। 30 दिन, 25 दिन, 60 दिन, जो भी एक समय सीमा होनी चाहिए, ताकि लोगों को व्यवस्था में विश्वास कायम रहे।